बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम संत योहन के सुसमाचार का अध्याय 19, इज़ीकियल के ग्रंथ का अध्याय 6, 7 और 8 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 19। कांटों का मुकुट। तब पिलातुस ने ईसा को ले जाकर कोड़े लगाने का आदेश दिया। सैनिकों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उनके सिर पर रख दिया और उन्हें बैंगनी कपड़ा पहनाया। फिर वह उनके पास आकर कहते थे, यहूदियों के राजा प्रणाम, और वे उन्हें थप्पड़ मारते थे। प्राण दंड की आज्ञा। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम लोगों के सामने बाहर ले आता हूँ, जिससे तुम यह जान लो कि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। तब ईसा कांटों का मुकुट और बैंगनी कपड़ा पहने बाहर आए। पिलातुस ने लोगों से कहा, यही है वह मनुष्य। महायाजक और प्यादे उन्हें देखकर चिल्ला उठे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, इसे तुम ही ले जाओ और क्रूस पर चढ़ाओ, मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमारी एक संहिता है और उस संहिता के अनुसार यह प्राण दंड के योग्य है, क्योंकि इसने ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया है। पिलातुस यह सुनकर और भी डर गया। उसने फिर भवन के अंदर जाकर ईसा से पूछा, तुम कहाँ के हो? किंतु ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों नहीं बोलते? क्या तुम ये नहीं जानते कि मुझे तुमको रिहा करने का अधिकार है और तुमको क्रूस पर चढ़वाने का भी? ईसा ने उत्तर दिया, यदि आपको ऊपर से अधिकार ना दिया गया होता तो आपको मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए जिसने मुझे आपके हवाले किया वह अधिक दोषी है। इसके बाद पिलातुस ईसा को मुक्त करने का उपाय ढूंढता रहा, परंतु यहूदी यह कहते हुए चिल्लाते रहे, यदि आप इसे रिहा करते हैं तो आप कैसर के हितैषी नहीं हैं। जो अपने को राजा कहता है वह कैसर का विरोध करता है। यह सुनकर पिलातुस ने ईसा को बाहर ले आने का आदेश दिया। वह अपने न्यायासन पर उस जगह जो थिलोस्त्रोतोस और इब्रानी में गब्बाथा कहलाती है बैठ गया। पास्का की तैयारी का दिन था, लगभग दोपहर का समय था। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, यही है तुम्हारा राजा। इस पर वे चिल्ला उठे, ले जाइए, ले जाइए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़वा दूं? महायाजकों ने उत्तर दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई राजा नहीं। तब पिलातुस ने ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनके हवाले कर दिया। क्रूस आरोहण। वह ईसा को ले गए और वह अपना क्रूस ढोते हुए खोपड़ी की जगह नामक स्थान गए। इब्रानी में उसका नाम गोलगोथा है। वहां उन्होंने ईसा को और उनके साथ और 2 व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इस ओर, दूसरे को उस ओर और बीच में ईसा को। पिलातुस ने एक दोष पत्र भी लिखवा कर क्रूस पर लगवा दिया। वह इस प्रकार का था, ईसा नाजरी, यहूदियों का राजा। बहुत से यहूदियों ने यह दोष पत्र पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहां ईसा क्रूस पर चढ़ाए गए थे शहर के पास ही था और दोष पत्र इब्रानी, लातीनी और यूनानी भाषा में लिखा हुआ था। इसलिए यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा, आप यह नहीं लिखिए यहूदियों के राजा, बल्कि इसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूँ।
पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के बाद सैनिकों ने उनके कपड़े ले लिए और कुर्ते के सिवा उन कपड़ों के 4 भाग कर दिए, हर सैनिक के लिए एक एक भाग। उस कुर्ते में सीवन नहीं था, वह ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा बुना हुआ था। उन्होंने आपस में कहा, हम इसे नहीं फाड़े, चिट्ठी डालकर देख लें कि यह किसे मिलता है। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। सैनिकों ने ऐसा ही किया। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिससे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। ईसा की मृत्यु। तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो गया है, धर्म ग्रंथ का लेखा पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। वहां खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उसमें एक पनसोक्ता डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर ईसा के मुख में लगा दिया। ईसा ने खट्टी अंगूरी चखकर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण दिए। हृदय का छेदन। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और शव हटा दिया जाए। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। जिसने यह देखा है वह इसका साक्ष्य देता है, और उसका साक्ष्य सच्चा है। वह जानता है कि वह सच बोलता है, जिससे आप लोग भी विश्वास करें। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर धर्म ग्रंथ का दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। ईसा का दफन। इसके बाद अरमिथिया के यूसुफ ने, जो यहूदियों के भय के कारण ईसा का गुप्त शिष्य था, पिलातुस से ईसा का शव ले जाने की अनुमति मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी, इसलिए यूसुफ आकर ईसा का शव ले गया। निकोदेमुस भी पहुंचा, जो पहले रात को ईसा से मिलने आया था। वह लगभग 50 सेर का कांद्रस और अंग्रेह का समीकरण लाया। उन्होंने ईसा का शव लिया और यहूदियों की दफन की प्रथा के अनुसार उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ छालटी की पट्टियों में लपेटा। जहां ईसा क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वहां एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र, जिसमें अब तक कोई नहीं रखा गया था। उन्होंने ईसा को वहीं रख दिया, क्योंकि वह यहूदियों के लिए तैयारी का दिन था और वह कब्र निकट ही थी। एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 6। पूजा स्थानों के विनाश का संदेश। मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, अपना मुंह इज़राइल के पर्वतों की ओर करो और उनके विरुद्ध यह भविष्यवाणी करो। कहो, इज़राइल के पर्वतों, प्रभु ईश्वर की यह वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर पर्वतों और पहाड़ियों, दरियाओं और घाटियों से कहता है, देखो, मैं तुझ पर तलवार भेजूंगा और तुम्हारे पहाड़ों, पूजा स्थानों को नष्ट कर दूंगा। तुम्हारी वेदियां उजाड़ जाएंगी, धूप वेदियां तोड़ दी जाएंगी, और मैं तुम्हारे मृतकों को तुम्हारी मूर्तियों के सामने फेंक दूंगा। मैं इज़राइल के मृतकों के शव उनकी मूर्तियों के सामने डाल दूंगा और तुम्हारी हड्डियां तुम्हारी वेदियों के पास बिखेर दूंगा। तुम जहां कहीं निवास करोगे, तुम्हारे नगर उजाड़ हो जाएंगे और तुम्हारे पहाड़ी पूजा स्थान नष्ट कर दिए जाएंगे, जिससे
तुम्हारी वेदियां उजाड़ और नष्ट हो जाएं, तुम्हारी मूर्तियां टुकड़े टुकड़े होकर नष्ट हो जाएं, तुम्हारी धूप वेदियां तोड़ दी जाएं और तुम्हारे हाथों की कृतियों का नाम तक न रहे। मृतक तुम्हारे बीच गिर पड़ेंगे और तुम तभी यह समझोगे कि मैं ही प्रभु हूँ। तब भी मैं तुम में से कुछ लोगों को जीवित छोड़ दूंगा। जब राष्ट्रों में तलवार से बच निकले कुछ लोग होंगे, जब तुम देश देश में बिखर जाओगे, तो तुम में से वे लोग जो बच निकलेंगे तब उन राष्ट्रों में मुझे याद करेंगे जहां वे बंदी बनाकर ले जाए गए हैं। मैं उनके व्यभिचारी हृदय को जो मुझसे विमुख हो गया है चूर कर दूंगा और उनकी वे आंखें फोड़ दूंगा जो अपनी मूर्तियों को कामातुरता से देखती हैं। वे अपने द्वारा किए गए पापों और सभी विभिन्न कर्मों के लिए स्वयं अपनी दृष्टि में घृणा के पात्र हो जाएंगे। वे तभी ये समझेंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैंने यूं ही नहीं कहा है कि मैं उन पर यह विपत्ति ढाऊंगा। प्रभु ईश्वर ये कहता है, हाथ पीट कर और पैर पटक कर यह कहो, इजराइल के घराने के घृणित कुकर्मों के लिए धिक्कार, क्योंकि वह तलवार, अकाल और महामारी का शिकार होगा। जो दूर होगा वह महामारी से मरेगा, जो नजदीक होगा वह तलवार से मारा जाएगा, और जो बचकर सुरक्षित रह जाएगा उसकी मृत्यु अकाल से होगी। इस प्रकार मैं उन पर अपना क्रोध उतारूंगा। तुम तभी यह समझोगे कि मैं ही प्रभु हूँ, जब उनकी वेदियों के चारों ओर, उनकी देव मूर्तियों के पास, प्रत्येक पहाड़ी पर, सभी पर्वत शिखरों पर, प्रत्येक हरे वृक्ष और प्रत्येक पत्तेदार बतूल के नीचे, जहां कहीं भी वे अपनी देव मूर्तियों के सुगंधित धूप चढ़ाया करते थे, उनके मृतक बिछ जाएंगे। मैं अपना हाथ उनके विरुद्ध उठाऊंगा और उनके सभी निवास स्थानों में, रिबला से लेकर उजाड़ खंड तक, उनके देश को निर्जन और उजाड़ बना दूंगा। वे तभी यह समझेंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। इज़िकियल का ग्रंथ अध्याय 7। देश के सर्वनाश का संदेश। मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, मानव पुत्र ये कहो, इज़राइल का प्रभु ईश्वर कहता है, अंत देश के चारों कोने पर अंत आ गया है। अब तुम्हारा अंत है और मैं तुम पर अपना कोप बरसाऊंगा। तुम्हारे आचरण के अनुसार तुम्हारा न्याय करूंगा और तुम्हारे विभिन्न कर्मों के लिए तुम्हें दंड दूंगा। तुम ना तो मेरी दृष्टि से बच सकोगे और ना ही तुम पर दया दिखलाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच के विभिन्न कर्मों और साथ ही पापपूर्ण आचरण के लिए तुम्हें दंड दूंगा। तुम तभी यह समझोगे कि मैं ही प्रभु हूँ। प्रभु ईश्वर ये कहता है, विपत्ति पर विपत्ति, देखो वह आ रही है, अंत आ रहा है, अंत आ ही गया है, वह तुम्हारे विरुद्ध जाग उठा है। देखो वह आ रहा है, इस देश के निवासियों, तुम्हारा विनाश तुम्हारे निकट आ गया है। वह समय आ गया है, वह दिन समीप है विप्लव का, ना कि पर्वतों पर प्रसन्न कोलाहल का दिन। मैं तुम पर अपना कोप बरसाऊंगा और तुम पर मेरा क्रोध शांत हो जाएगा। मैं तुम्हारा न्याय तुम्हारे आचरण के अनुसार करूंगा और तुम्हारे सभी विभिन्न कर्मों का लेखा लूंगा। मैं तुम पर ना तो दया दिखाऊंगा और ना तुम मेरी दृष्टि से बच सकोगे। मैं तुमको तुम्हारे आचरण के अनुसार दंड दूंगा और तुम्हारे विभिन्न कर्मों तुम्हारे यहाँ रह जाएंगे, और तुम तभी यह समझोगे कि मैं प्रभु तुम पर आघात कर रहा हूं। देखो वह दिन, देखो वह आ रहा है, तुम्हारा अंत आ रहा है। डाली खिल रही है, घमंड फूल रहा है, हिंसा दुष्टता की लाठी बन गई है। उनका कुछ भी शेष नहीं रहेगा, ना तो उनकी समृद्धि और ना उनकी संपत्ति। उनमें कोई बड़प्पन नहीं रहेगा। वह समय आ गया है, वह दिन पास आ गया है। खरीदने वाला आनंदित ना हो, बेचने वाला शोक न मनाए, क्योंकि उनके समस्त समुदाय पर कोप भड़क गया है। बेचने वालों को जीवन भर वह वापस नहीं मिलेगा जो उसने बेच दिया, क्योंकि उनके समस्त समुदाय पर क्रोध भड़क गया है। वह पीछे नहीं मुड़ेगा और अपने पापों के कारण कोई अपने जीवन की रक्षा नहीं कर पाएगा। वे तुरही बजाकर तैयार हो गए हैं, लेकिन उनमें कोई भी युद्ध करने नहीं जा पाएगा, क्योंकि मेरा कोप उनके समस्त समुदाय पर भड़क उठा है।
बाहर तलवार चल रही है, भीतर महामारी और अकाल है। जो देहात में है वह तलवार से मारा जाता है, और जो नगर में है वह अकाल और महामारी का हार बन गया है। जो बचकर भागेगा वे पहाड़ों पर घाटियों के कराहे वाले कबूतरों जैसे हो जाएंगे। सभी अपने अपने पापों के कारण मरेंगे। सबके हाथ शक्तिहीन हो जाएंगे और सबके घुटने शिथिल। वे कमर में टाट लपेटेंगे और उन पर आतंक छा जाएगा। सभी चेहरों पर लज्जा दिखाई देगी और उनके माथे पर गंजापन। वे अपनी चांदी सड़कों पर फेंकेंगे और अपना सोना उन्हें अपवित्र लगने लगेंगे। प्रभु के कोप के दिन उनका चांदी सोना उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा। इससे वे ना तो अपने भूख मिटा सकेंगे और ना अपना पेट ही भर सकेंगे। यही उनके पापों का कारण रहा है। वे झूठे अहंकार के लिए अपने सुंदर आभूषणों का उपयोग करते थे तथा वे उससे अपनी विभिन्न मूर्तियों और घृणित वस्तुओं बनाते थे। इसलिए मैं उनके आभूषणों को उनके लिए अशुद्ध वस्तु बना दूंगा। वे इसे लूट के रूप में विदेशियों के हाथ में और लूट के माल के रूप में पृथ्वी के दुष्टों को दे दूंगा। मैं उनसे अपना मुंह मोड़ लूंगा। वे मेरे अमूल्य निधि को अपवित्र कर देंगे। उसमें लुटेरे प्रवेश करेंगे और उसे अपवित्र कर देंगे और वे लोगों का वध करेंगे। क्योंकि देश में हत्या का बोलबाला है, नगर में हिंसा की भरमार है। मैं उनके घरों पर अधिकार करने के लिए सबसे बुरे राष्ट्रों को ले आऊंगा। मैं उनके घमंड भरी शक्ति को समाप्त कर दूंगा और उनके पवित्र स्थान अपवित्र किए जाएंगे। आतंक आ रहा है। वे शांति खोजेंगे लेकिन वह नहीं मिलेगी। विपत्ति पर विपत्ति आएगी, अफवाह पर अफवाह फैलेगी। वे नबी से दिव्य दृश्य चाहेंगे, ना तो याजक में उपदेश की क्षमता रहेगी और ना नेताओं में परामर्श की। राजा शोक मनाएंगे, राजाधिकारी पर निराशा छा जाएगी। देश की जनता के हाथ आतंक से कांपेंगे। मैं उनका न्याय उनके आचरण के अनुसार और उनका निर्णय उनके निर्णय के अनुसार करूंगा, और ये समझ जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूं। इज़ीकियल का ग्रंथ अध्याय 8। नबी के सामने यरूशलेम की मूर्ति पूजा का दृश्य। छठे वर्ष के छठे महीने के 5वें दिन, जब मैं अपने घर में अपने सामने बैठे हुए यूदा के नेताओं के साथ बैठा था, तो प्रभु का हाथ मुझ पर पड़ा। मैं देख रहा था, तभी मुझे एक आकृति दिखाई पड़ी जिसका रूप मनुष्य जैसा था, जो उसकी कमर जैसा लगता था। उसके नीचे तक अग्नि थी और उसकी कमर के ऊपर का भाग चमकदार आकृति जैसा, झलमल पीतल जैसा था। उसने हाथ जैसे आकार बढ़ाया और मेरे सिर के गुच्छा भर केश पकड़कर मुझे खींचा। आत्मा मुझे उठाकर पृथ्वी और आकाश के बीच ले गया और मुझे दिव्य दृश्यों में यरूशलेम, उसके भीतरी प्रांगण के प्रवेश द्वार के पास ले गया, जो उत्तर की ओर है। वहां ईर्ष्या देवी की प्रतिमा का आसन था, जो ईर्ष्या उत्पन्न करती है। वहां इज़राइल के ईश्वर की महिमा विराजमान थी, उस दिव्य दृश्य जैसी जिसके दर्शन मैंने घाटी में किए थे। उसने मुझसे यह कहा, मानव पुत्र, अब अपनी आंखें उठाकर उत्तर की ओर देखो। मैंने अपनी आंखें उत्तर की ओर की और देखा, वेदी के द्वार के उत्तर प्रवेश मार्ग पर ईर्ष्या देवी की वह मूर्ति थी। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, क्या तुम यह देखते हो कि मुझे अपने मंदिर का परित्याग करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं? इज़राइल का घराना यहाँ कैसे कैसे महाविभत्स कर्म कर रहा है, किंतु तुम और भी अधिक घृणित कार्य देखोगे। वह मुझे प्रांगण के द्वार पर ले गया और जैसे मैंने आंख उठाई तो दीवार में एक छिद्र देखा। वह मुझसे यह बोला, मानव पुत्र, दीवार में छेद करो। जब मैंने दीवार में छेद किया तो वहां एक द्वार देखा। उसने मुझसे यह कहा, भीतर जाकर वे विभिन्न कर्म देखो जो वे वहां कर रहे हैं। मैं भीतर जाकर देखा, वहां दीवार पर चारों ओर रेंगने वाले प्राणियों, घृणित पशुओं और इजरायली घरानों की सभी देव मूर्तियां के चित्र अंकित थे। उनके सामने इजराइल के घरानों के नेताओं में स्तर पुरुष खड़े थे।
जिनमें शफान का पुत्र जजनिया भी खड़ा था। प्रत्येक के हाथ में धूपदान था और लोबान का धुआं ऊपर उठ रहा था। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, क्या तुम यह देख रहे हो कि इज़राइल के घराने के नेतागण अंधेरे में प्रत्येक व्यक्ति अपने चित्र वाले कमरे में क्या कर रहे हैं? क्योंकि वे कहते हैं, प्रभु हमें नहीं देखता। प्रभु ने तो इस देश का परित्याग कर दिया है। उसने मुझसे यह भी कहा, तुम इनसे भी अधिक विभिन्न कर्म देखोगे जो वे करते हैं। तब वह मुझे प्रभु के मंदिर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर ले आया। वहां स्त्रियां बैठकर तमूज के लिए विलाप कर रही थीं। वह मुझसे बोला, मानव पुत्र, क्या तुमने यह देख लिया है? तुम इनसे भी अधिक विभिन्न कर्म देखोगे। वह मुझे प्रभु के मंदिर के भीतरी प्रांगण में ले आया। प्रभु के मंदिर के प्रवेश द्वार पर द्वार और वेद के बीच लगभग 25 व्यक्ति थे, जिनकी पीठ मंदिर की ओर थी और जो पूर्व की ओर मुंह कर पूर्व दिशा में सूर्य की पूजा कर रहे थे। वह मुझसे बोला, मानव पुत्र, तुमने यह देखा? क्या यह कोई साधारण बात है कि यूदा का घराना ऐसे विभिन्न कर्म करे जो यह यहाँ कर रहा है? इस देश को हिंसा से भरे और फिर मेरे क्रोध को प्रज्वलित करे। वे लोग अपनी नाक पर ठहनी रख रहे हैं, इसलिए मैं उनसे क्रुद्ध व्यवहार करूंगा। वे मेरी दृष्टि से बच नहीं सकेंगे और ना मैं उन पर दया करूंगा, चाहे वे मेरे कानों में जोर जोर से ऊंचे स्वर से क्यों ना पुकारे, मैं उनकी नहीं सुनूंगा। संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 19 में हम देखते हैं ये प्रभु को कोड़े लगाते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक होता था, जिसमें 2 सैनिक कोड़े जिनके सिरे पर नोकीले हड्डी शीशा लगा होता था, जब पीठ पर मारते तो साथ में पीठ की खाल भी निकल कर आ जाती है। यह मार इसलिए इतनी तीव्र होती है ताकि यह जल्दी मर जाएं। हम देखते हैं सैनिक उनको बैगनी लबादा पहनाते हैं और आंख में पट्टी बांधकर मुंह पर घूंसे मारते हैं। हम देखते हैं पायलट एक बार फिर प्रभु को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यहूदी उनको क्रूस देने को कहते हैं और कहते हैं कि प्रभु ने अपने आप को ईश्वर पुत्र कहा है, यानी अपनी बराबरी ईश्वर से करी है, जिसकी सजा मौत है। वो पायलट को डराते हैं कि अगर वो प्रभु को क्रूस नहीं देते तो वे सीजर के दोस्त नहीं। हम देखते हैं वे प्रभु को गोलगोथा, जो पहाड़ी है जो माउंट मोराया का शिखर है, जहां इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि करने की तैयारी करी, लेकिन ईश्वर ने वो होने नहीं दिया। अब उसी जगह ईश्वर अपने पुत्र की बलि चढ़ा रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उनको 2 अपराधियों के बीच क्रूस पर चढ़ाया गया। बीच में मुख्य अपराधी को रखते हैं। यहाँ हम प्रभु को मुख्य अपराधी के तौर पर बीच में देखते हैं। प्रभु के क्रूस के ऊपर एक तख्ती लगाते हैं, ईसा नाजरी यहूदियों के राजा। यह उन्होंने 3 भाषाओं में लगाया, लैटिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज था, ग्रीक जो कमर्शियल लैंग्वेज था और हिब्रू जो यहूदियों की भाषा थी। क्रूस पर चढ़ाने के बाद जो भी उस व्यक्ति का होता है, उसको 4 सिपाही जो क्रूस पर चढ़ाते हैं वह उनका होता है। हम देखते हैं एक कुर्ता ये आपस में चिट्ठी डालकर उस कुर्ते को लेते हैं। प्रभु का क्रूस का चित्रण स्रोत ग्रंथ के 22वें स्रोत में दाऊद ने लिखा था। क्रूस के पास हम देखते हैं 3 मरियम और संत योहन मौजूद थे। प्रभु मरने से पहले अपनी माता को संत योहन को माँ के तौर पर सौंपते हैं। माता मरियम इस तरह हम सबकी माता बनती हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रभु प्यास के कारण बोलते हैं कि वे प्यासे हैं, तो सैनिक उनको एक हिसप की डाली पर स्पॉन्ज लगाकर विनेगर पिलाते हैं। प्रभु वहाँ बोलते हैं कि सब पूरा हो गया, यानी संसार के पाप की पूरी कीमत चुका दी गई है और प्रभु प्राण त्याग देते हैं। अगला दिन सैबत होने की वजह से वे शरीर क्रूस पर नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए जब वे प्रभु के पास आए तो प्रभु मर चुके थे। एक सैनिक ने एक भाला प्रभु के हृदय के पास लगाया, जिससे रक्त और जल निकला। ये रक्त और जल हमें नया जीवन देता है जो हम बपतिस्मा में ग्रहण करते हैं। प्रभु के एक भी हड्डी नहीं टूटी थी, यानी प्रभु बलि के योग्य थे बिना दोष के। हम देखते हैं योसेफ अरिमथिया जो सनहेड्रिन का हिस्सा था, वो पायलट से प्रभु का शरीर
ले जाता है और निकोदेमुस दोनों मिलकर प्रभु को पास के बाग में, जहां एक नई कब्र थी, वहां दफनाते हैं। इज़ीकियल के ग्रंथ के अध्याय 6 में हम देखते हैं ईश्वर इज़राइल के पहाड़ों के खिलाफ भविष्यवाणी कर रहे हैं। वे उन पर भयंकर विपदा लाएंगे। उनकी मूर्ति पूजा के कारण इस भयंकर समय में भी एक छोटा हिस्सा बचाया जाएगा। अध्याय 7 में भी ईश्वर इज़राइल के खिलाफ भयंकर विपदा जो प्रभु लाएंगे उसके बारे में बता रहे हैं, उनकी मूर्ति पूजा और अन्याय के कारण। अध्याय 8 में ईश्वर एजिकल को मंदिर के अंदर जो पाप हो रहे हैं उसको दिखाते हैं। जो घृणित कार्य कर रहे थे उसको बता रहे हैं। बड़े बूढ़े मूर्ति पूजा, औरतें बेबीलोन के देवता तामोस के लिए रो रही हैं और नौजवान सूरज की पूजा कर रहे थे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में